गाजियाबाद कोड़ा क्षेत्र में गैर मान्यता प्राप्त अवैध रूप से संचालित है। सत्रह में वही रात का अंधेरा, वही मस्जिद, वही प्रशासन की कार्रवाई, वही अवैध हो जाना मस्जिद का। और मस्जिद भी कोई महीने, 2 महीने, साल, 2 साल पुरानी नहीं, 200 साल पुरानी मस्जिद। लेकिन आज जिस मस्जिद पर कार्रवाई हुई है उसे लेकर जरूर मुस्लिम समुदाय में थोड़ा गुस्सा हो, दुख हो, ये क्या कर दिया, लेकिन अफसोस मत जताइए, क्योंकि जहां पर यह कार्रवाई हुई है ना, वहीं पर हिंदुओं की पार्टी और हिंदुओं की सरकार कहने वाली, सनातनी सरकार कहने वालों ने पौराणिक मंदिरों को तोड़ दिया था। इन्होंने साधु संतों के आंसू तक नहीं देखे थे। फिर भी आप मुस्लिम हैं, खैर फिर भी ये मस्जिद है, ठीक है ना। चलिए आपको दिखाऊंगा और भी खबरें कि किस तरह के हालात पैदा किए जाते हैं। कह दिया गया अगले 6 महीने तक नो हड़ताल। कौन कह रहा है? योगी आदित्यनाथ जी। और इसके साथ साथ आपको दिखाऊंगा कि क्या वाकई एक अपराध की सजा पूरे समुदाय को मिलनी चाहिए। यह बात इसलिए जरूरी और हो जाती है दोस्तों, क्योंकि जिस तरह के हालात पैदा किए जाते हैं, उन हालातों में क्या किया जा रहा है। मैं असद और सूर्या वाले मामले की बात कर रहा हूं। कैसे एक एक करके वही चीजें की जा रही हैं जिनसे बचना चाहिए और सरकार को फैसले सही लेने चाहिए, लेकिन क्या वैसे फैसले लिए जा रहे हैं? ठीक है। और तो और कई और महत्वपूर्ण खबरें हैं कि गाय को हमें राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करना। क्यों? क्योंकि इससे राजनीति जो खत्म हो जाएगी। क्यों कह रहा हूं, बताता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले खबर जरा ये देखिए, इसमें निकल कर आई खबर। ये वो मस्जिद है जिस पर कार्रवाई चली। तो कल रात वाराणसी में 200 साल पुरानी अजगैब शहीद मस्जिद को ढहा दिया गया। जब से नफरती सत्ता में रोजाना केवल नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, सूर्य समाजवादी कहते हैं 2027 में नफरतियों को जनता प्रदेश से उखाड़ फेंकेगी। मैं ये नहीं कहता कि हो सकता है कि अवैध हो, जैसा कि हर बात कह दिया जाता है कि मस्जिद अवैध है, मस्जिद ये है, मस्जिद ठीक है, हो सकता हो, लेकिन 200 साल बाद कैसे याद आई? और 200 साल बाद नहीं, आप तो खुद सत्ता में रहें इतने साल से। चूंकि रेलवे की ज़मीन का मामला बताया जा रहा है, तो रेलवे की ज़मीन है, तो आप एक अनुमान लगाइए रेलवे की ज़मीन का मतलब क्या होता है कि 14-15 साल बाद आपको अचानक से 12-13 साल बाद याद आता है नहीं ये ज़मीन तो अवैध है, मस्जिद तो अवैध है, ज़मीन पर बनी है। 9 साल आप उत्तर प्रदेश में सत्ता में रहते हैं, तब याद आता है नहीं नहीं ये तो अवैध तौर पर बनी हुई है ना। चलिए अगली खबर आपको दिखाते हैं। 6 महीने तक हड़ताल पर रोक। उत्तर प्रदेश में 6 महीने तक हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। पहले तो मुझे बताइए वो कौन लोग होते हैं जो हड़ताल करके खुश रहते हैं? वो कौन लोग होते हैं जो इस कड़क धूप में पसीना बहाते हुए वो प्रदर्शन करने आएंगे? ये कौन लोग हैं जो आएंगे? जिस तरीके से कहा जाता है कि इस पर रोक, बिल्कुल रोक लगाइए, बिल्कुल साफ रोक लगाने का अधिकार है, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो कौन लोग हैं जो ये प्रदर्शन करेंगे, काम नहीं करेंगे? ये सब कौन करना चाहता? कोई करना चाहेगा क्या? अब ये सब करके एक निर्देश, या यूं कहा जाए आपकी कहीं ना कहीं सरकार की खामी होगी ना, इसीलिए वो व्यक्ति प्रदर्शन करने को या फिर हड़ताल करने को मजबूर होगा। यही एक बात हो सकती है ना, लेकिन हमें इसे सुनना नहीं है। आगे देखिए एक और खबर, क्या कार्रवाइयां होंगी। कार्रवाइयां कुछ ऐसे होती। सुल्तान अलारफी मदरसा मोहल्ला बीरबल चौकी बीरबल क्षेत्र कोड़ा वक्त निरीक्षक गाजियाबाद द्वारा अपनी आख्या दिनांक 1 जून 2026 के द्वारा अवगत कराया गया कि मदरसा संबंधित गाजियाबाद कोड़ा क्षेत्र में गैर मान्यता प्राप्त अवैध रूप से संचालित है। तत्क्रम में दो हस्ताक्षरी अर्थात जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में भी पंजीकृत नहीं है, न ही मदरसा संचालित हो जाने के संबंध में कोई स्वीकृति है। तत्क्रम में उसके अतिरिक्त मदरसा परिसर अग्निशमन विभाग की अनापत्ति एवं। तो भाई साहब क्या हुआ, सूर्या वाले मामले में असद का एनकाउंटर होता है और उसके बाद वो जो हिंदुवादी संगठन के लोग नहीं हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, वो जागते ही जागते हैं, ये भी जाग जाते हैं। इनको याद आता है कि ये तो सही तरीके से नहीं है, नियम कायदे कानून सब याद आ जाते हैं अचानक कि नहीं नहीं ये तो गलत है, ये तो मान्यता प्राप्ति नहीं था, ये लीगल चल रहा था। मेरा सवाल है कि इतने सालों से ये लीगल चल रहा था और इलीगल चलते हुए इस मामले पर आपने अब तक कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया? सवाल तो यही उठेगा ना।
आप अपने आप को कितना ही पाक साफ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हम तो एक्टिव थे, आप कहीं एक्टिव नहीं थे। अगर आप एक्टिव होते तो ये मदरसा यहां चल रहा होता, लेकिन आपको अचानक याद आया अरे ये मदरसा तो भाई अवैध तौर पर चल रहा था, है ना। ये देखिए लिखा भी है, खोड़ा गाजियाबाद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इशू नोटिस, और 3 मदरसों को सील कर दिया। कहा गया ये गैर कानूनी तरीके से चल रहे थे, ये चल रहे थे, वो हो रहे थे, तमाम चीज़ें उन्होंने बतानी शुरू कर दी हैं। अब आइए ये भी खबर देखिए, ये गाय दिख रही है आपको, तो बीजेपी वाले गाय को इसलिए राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करना चाहते क्योंकि इससे इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। बीजेपी के नेताओं की मीट फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, फर्जी गौरक्षकों की वसूली बंद हो जाएगी, गौहत्या करवाने वाले बीजेपी के लोग हैं और गौहत्या रुक जाएगी तो उनकी दुकान और राजनीति दोनों बंद हो जाएगी, ऐसा दावा सूर्य समाजवादी करते हैं। ठीक है, अगली खबर दिखाते हैं आपको। देखिए यहां क्या हो रहा है, यहां एक अलग कार्रवाई है। देखिए वहां कीर्तन करिए, महिलाएं हैं वहां पर, वो पढ़ रही है, एक नमाज अता कर रही हैं, तो उनके लिए ये भी करना ज़रूरी है वैसे, है ना। ये ना हो तो मज़ा ही क्या है, ये भी तो खेल है, ठीक है ना। तो खबर निकली महाराष्ट्र के अहमदनगर से, एक वीडियो सामने आई, मुस्लिम महिला गंगा उद्यान में नमाज अता कर रही थी, वायरल कर दिया हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने, एमएलए लेड बाय एमएलए संग्राम जगताप की तरफ से, और एट द साइट है। और उसके बाद वहाँ पर पहुँचकर तमाशे शुरू कर दिए। तमाशे कहता हूँ, अगर इतना ही भगवान को याद करना है तो वैसे भी किया जा सकता है, लेकिन हम भगवान को ऐसे थोड़ी ना याद कर लेंगे। भगवान को याद करने का तौर तरीका इन लोगों का बिल्कुल अलग है, ये अलग तरह से याद करते हैं भगवान को, है ना। आइए अगली खबर देखिए, अगली खबर में क्या, जरा सुनिए। That ultimately at We've some point certainly will expire. benefited China and Russia's economy. Well, China doesn't. I mean, China refines oil. They import a lot, but they refine oil, and But they also benefit from Russian oil. But my question for you is, can you commit not to extend the general license again when it expires on June 17th? Well, that ultimately is a decision that's made by Treasury, but I will tell you it depends on the circumstances at the time. We would like to end it as soon as we possibly can because the underlying policy of this country has been to sanction their oil. These are time-limited waivers for the purpose of opening up more global supply. I understand that, but if we continue to extend them, they're not time limited. तो अमेरिका वांट टू एंड लाइसेंस अलाउइंग कंट्री लाइक इंडिया टू बाय रशियन ऑयल एज सुन एज पॉसिबल, ये यूएस सेक्रेटरी स्टेट मार्क रूबियो कहते हैं। ये सोचिए कि अब हम खरीदना बंद कर दें तेल, किससे? हम तेल ना खरीदें, किससे ना खरीदें? रूस से ना खरीदें, ये अमेरिका तय कर रहा है वहां बैठ कर। हमारी नीतियां, हमारी विदेश नीति कौन तय कर रहा है? अमेरिका। लेकिन सब चंगा सी है। और जरा सुनिए यहाँ पर क्या कह रही है। Indians are experts at fooling themselves. If you ask an average Indian about Indian economy or Indian how much of a superpower India is, the average Indian will tell you that India is a superpower. It's the 3rd biggest economy in the world. Per capita basis, it's one of the most poor countries on the planet. It's a horribly wretched place. And there's nothing like a superpower about India. तो इंडियन इकोनॉमिस्ट से इंडिया इज नॉट इकोनॉमिकली स्ट्रांग बट द पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब ये किसके दौर में बनाकर, यही तो इतिहास है। आने वाला दौर याद तो रखे। एक आया था भाई अपना, उसने बात बात पर सिर्फ इतिहास रचा, क्या हालात लाकर खड़े कर दिए। नमस्कार।